सानेहा गुल प्लाजा इमारत के अंदर एक दुकान से 30 लाशें मिली। हादसे में जांबाहक अफराद की तादाद 61 हो गई। डीआईजी साउथ के मुताबिक लाशों को निकाला जा रहा है। मजीद 3 लाशों की शनाख्त 7 लाशें वर्सा के हवाले। जिले इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में 6 इमारतों को सील कर दिया। सदर के इलाके में 3 और गार्डन में 2 इमारतें सील। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 70% हिस्सा क्लियर कर दिया गया। 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका। वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया उतारने का काम जारी। बेसमेंट में कोई लाश न मिली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया है। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम का नस्ब होना नागुज़ीर है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात पेश ना आ सकें। फायर ऑफिसर जफर खान ने कहा कि गुल प्लाजा की कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इमारत में मुकम्मल सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 दिन लग सकते हैं। बिल्डिंग का गिरा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है क्योंकि जो फ्लोर अभी तक स्टैंडिंग है, खड़े हैं, उन पे हमने सर्च ऑपरेशन करवा दिया है। अभी तक हमारे पास जो है 28 डेड बॉडीज़ हैं जो हमने पहुंचा दी हैं यहाँ से निकाल के, और उनमें से 11 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो चुकी है और बाकियों के डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं। जल्द इंशाल्लाह ये शनाख्त का मराहल मुकम्मल हो जाएगा। गुल प्लाजा में धुआं और गरमाइश रेस्क्यू कार्रवाइयों में रुकावट। डीसी जावेद नबी खोसो कहते हैं कि लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। कोशिश है जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त भी मुमकिन हो। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पूरे इमारत गिराकर मलबा उठा लिया जाएगा। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। एसबीसीए ने गुल प्लाजा के साथ रैंपा प्लाजा का कुछ हिस्सा गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रैंपा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। मुतासरा स्ट्रक्चर को क्वालिफाइड इंजीनियर से फौरी रिपेयर कराने के अहकाम जारी। पूरे कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की 365 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नई बनने वाली इमारतों को आग से निपटने के लिए आलात जरूरी करार दिए गए हैं। बेशतर पुरानी इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग की सूरत में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। सिंध हुकूमत जांबाहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। ताजरों से मिलकर तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। ताजरों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत आना पड़ेगा। आईसीसी का बांग्लादेश को जवाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की जानें खतरे में डालने पर बाजिद। भारत के हक में एक और मुतनाज़ फैसला। बांग्लादेश के मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। हिंदू इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी टीम को धमकियां दे रखी हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को भी IPL से निकाल दिया गया था। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश की जगह एक और टीम शामिल करने का फैसला कर लिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को सोचने के लिए 1 दिन की मोहलत दी है। ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम पर तनकीद। पीपल्स पार्टी का लफ्जी एक्शन। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने वज़ीर दिफा के बयान पर हुकूमत से वजाहत मांग ली। कौमी असम्बली में बोले, कल ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए गुल प्लाजा आग को बहाना बनाया। हम वज़ीर दिफा के बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। क्या आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं? निसाब सारी जिंदगी झूठ का पलंदा बनाकर पढ़ाया गया। पाकिस्तान सूबों की मजबूती से मजबूत होगा। आप सूबों को दिए वसाइल भी वापस लेना चाहते हैं। सूबे कैसे सेहत और तालीम के पैसे काट कर विफाक को दें। आप 60 और 70 की दहाई से नहीं निकले। आप तारीख से आंखें बंद ना करें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को जाती करार दे दिया। कहा, सैयद नवीद कमर की बातें सर आंखों पर हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारी जाती आरा होती हैं। किसी भी तरमीम या कानून साजी का इख्तियार इस ऐवान का है। ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया था। इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत। शाजिया मरी ने तरमीमी बिल पेश किया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल की हिमायत की।
बैरिस्टर गौहर की इंतखाबात तरमीमी बिल की मुखालफत, कहा आप उन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़े पैदा कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, फिर कह रहा हूँ कि आप कमेटी में होते तो बात होती। आप इन मामलात को जैसे समझ रहे हैं ऐसे नहीं हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि 80% मामलात आईनी अदालत में जाएं और बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल मंजूर, तरमीम के जरिए लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील कर दिया गया। अराकीन के असासे मुताल्लिका असम्बली के स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद पब्लिश किए जा सकेंगे। बिल के मुताबिक अरकान असम्बली और सेनेट के असासे खुफिया रखे जा सकेंगे। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त होने का इंकशाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन शासिया सोबिया सोमरो ने कहा कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त खिलाया जाता है। वफाकी वजीर राना तनवीर का गधों के गोश्त से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा इस मामले को सूबाई हुकूमत देखती है। गधों के गोश्त के मामले से नेशनल फूड सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने गंदुम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पर पाबंदी लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वजीर राना तनवीर ने कहा कि हमारी तरफ से गंदुम की दस्तयाबी पर कोई मसला नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेविस में मसरूफियात, IMF MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात, पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियों से मुताल्लिक बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार में मौजूद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेविस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की साइडलाइन मसरूफियात। इसाक डार ने पाथ फाइंडर ग्रुप के पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुआशी सलाहियत को आलमी फोरम पर उजागर करने के इकदाम को सराहा। कहा स्टार्टअप्स मुआशी तरक्की, समाजी तब्दीली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स और कारोबारी अफराद की सरपरस्ती जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में उलमा कराम के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वफ़द को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन के दरमियान मसाइल के हल का जायज़ा लेने और अमली इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी शामिल होंगे जो काबिल अमल हल के लिए सिफारिशात पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान को सेनेट की कायमा कमेटी से निकाल दिया गया। सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को कर्ज देना बंद करें, ये करप्शन छोड़ते नहीं, फॉरेन फंडिंग को मिठाई समझ रखा है। ग्रेड बी से कम के अफसरान की शिरकत पर चेयरमैन कमेटी पर हम। कहा यह कोई तरीका है कि छोटे छोटे अफसरान को यहाँ भेज देते हैं। 20 ग्रेड से कम के अफसरान कमेटी में आने के अहल नहीं। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में PTA का जवाब दाखिल। अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस अरबार का PTA वकील से मुकालमा, कहा आप देख लें रिट पिटीशन क्या है और आपका जवाब क्या है, अगर मुलाकात करने देंगे तो ये केस आगे चलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा यह केस फाइल होने के बाद मेरी बानी से मुलाकात नहीं हुई। अदालत ने 24 फरवरी तक केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। मुफ्त दिल के इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त न करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। NICVD के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर है। वज़ीर आला सिंध की KPMG की तकरीरी को हतमी शक्ल देने की हिदायत। सोशल मीडिया पर एक गलत क्लिक या गैर मुहतात पोस्ट से जेल हो सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अवामी आगाही के लिए अहम पैगाम जारी। आला अदलिया और मुक़तदरा इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ा मालूमात फैलाना संगीन कानूनी जुर्म है। PK एक्ट के तहत झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल की कैद हो सकती है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा।
नफरत अंगेज मवाद और फेक न्यूज़ से दूर रहें, जिम्मेदार शहरी बने और इंटरनेट को महफूज बनाएं। सोने ने हद कर दी, 5 लाख की हद पार कर दी। फी तोला 12,700 रुपए महंगा, पहली बार 5,06,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 10,888 रुपए का इजाफा, कीमत 4,34,123 रुपए। स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी के बाद इख्तिताम पर मंदी, 100 इंडेक्स में 1588 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। ख्वाहिश है हर शहर में दिल के अमराज का अस्पताल बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जंग में तकरीब से खिताब, कहा जंग के DHQ में कार्डियोलॉजी वार्ड बनी है, शहर में अब कार्डियोलॉजी की सहूलत मौजूद है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गुर्बत और वसाइल की कमी से लोग इलाज नहीं कराते। वज़ीर आला पंजाब ने DHQ जंग में अमराज़ क़ल्ब लेबॉर्ट्री का संगे बुनियाद रख दिया। शुमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आज से 24 जनवरी के दौरान शुमाली इलाका जात में मुमकिना बारिश और बर्फबारी के बायस नदी नालों में तोहियानी का खदशा। बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बायस दरियाए काबुल और इसके मुल्हिका नदी नालों में भी अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नौशहरा और तरबेला डैम के नशेबी इलाकों में दरियाए काबुल के बहाव में इजाफे का इम्कान। पंजाब में सुबह के वक्त धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाईं। एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत लड़ रहे थे, 8 तैयारे गिर चुके थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमेरिका आए, उन्होंने कहा मैंने अजीम काम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा से शिकवा करते हुए कहा यह जंगें अक़वाम मुत्तहिदा को रुकवानी चाहिए थी। मुल्कों के दरमियान जंगें रुकवाने में मेरी मदद नहीं की गई। मैंने जंगें नोबल इनाम के लिए नहीं रुकवाईं। नेटो के हवाले से कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में न होता तो नेटो का वजूद ख़त्म हो जाता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे में तकनीकी खराबी, एयरफोर्स 1 को वापस ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतार लिया गया। ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए रवाना हुए थे। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक एहतियात के पेश नज़र अमेरिकी सदर के तैयारे को वापस उतारा गया।